सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में। यानी कि जिन लोगों का भी एम है एसएससी सीजीएल 2023 को क्रैक करना, उनके लिए आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आप पहली बार एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी एसएससी की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए पूरी एंड तक, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको कुछ ऐसा नया सीखने को मिले जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। एसएससी सीजीएल क्या होता है? एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, ग्रेजुएशन लेवल का। यानी कि आप लोग ग्रेजुएशन के बाद इस एग्जाम को दे सकते हो। इसमें बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स लगती हैं, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर, जिन्हें आप जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एनआईए सब इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एमईए, मंत्रालय में एएसओ, इस टाइप की और बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, जो कि बहुत बढ़िया वैकेंसीज होती हैं। ये सारी नौकरियां आप लोगों की एसएससी सीजीएल के थ्रू लगती हैं। तो इस वीडियो में हम सीजीएल 2023 की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। देखो, 4 से 5 महीने की मिनिमम प्रिपरेशन होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यानी मानकर चलो कि कम से कम 5 महीने चाहिए। उस 5 महीने को अगर आप तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आप लोग ईजिली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैंने भी इस एग्जाम को क्रैक किया, एक बार नहीं 3 बार क्रैक किया। एसएससी सीजीएल 2018 मेरा पहला अटेम्प्ट था। उस पहले अटेम्प्ट में तो मैंने क्रैक किया ही, जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी मुझे मिल गई। फिर सीजीएल 2019 में भी मैंने क्रैक किया, 2020 में मैंने क्रैक किया टीयर 1 के बाद में आगे की प्रोसेस में नहीं गया था। एसएससी सीपीओ को भी मैंने क्रैक किया। एसएससी सीपीओ मैंने सिर्फ एक बार दिया था, एसएससी सीपीओ 2018। वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था और वो भी मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक हुआ था। मेरा जो टीयर 1 का स्कोर था वो बहुत अच्छा था। सबसे पहले आप लोगों को इस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप लोग देख सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में चले जाना। स्ट्रैटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारी डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें जाकर आप देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी वीडियोस बना रखी हैं, बट फिर भी एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। अभी हाल ही में इसका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ समय पहले ही। उस नए पैटर्न में क्या है, जो आप लोगों का टीयर 1 होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है। टीयर 1 में आप लोगों के 4 सेक्शन आएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। हर सेक्शन 50-50 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 200 नंबर का टीयर 1 होगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसका मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद आप लोगों का टीयर 2 होगा, ये कंप्लीट मेरिट बेस्ड होगा। यानी कि टीयर 2 में जो मार्क्स हैं वो आपको आपकी रैंक और आपकी जो भी आपको पोस्ट मिलेगी वो डिसाइड करेंगे। टीयर 2 में भी 4 सेक्शन आएंगे, 390 नंबर का होगा टीयर 2। मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 30-30 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स और 90 नंबर की रीजनिंग। इंग्लिश और जीके, इंग्लिश 135 नंबर की होगी, 45 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का। जीके 75 नंबर की होगी, 25 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का, यानी कि टोटल हो गए 390 नंबर। इस पर आप लोगों की मेरिट बनेगी। पहले क्या होता था, पहले मेंस में सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स आया करती थी, अब चारों सेक्शन आ रहे हैं। तो चारों सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा मार्क्स की आएगी। और जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले लोग जीके को निगलेक्ट कर देते थे, अब आप लोग जीके को निगलेक्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। उसके बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, मेडिकल, फिजिकल, ये सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और ये सारा प्रोसीजर रहता है एसएससी की सिलेक्शन का। देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक टारगेट सेट करना चाहिए। हालांकि टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन फिर भी टीयर 1 का टारगेट भी आप लोगों को सेट करना चाहिए। आप लोग 160 का टारगेट सेट करके चलो, तभी आप मानोगे कि आपका टीयर 1 क्वालिफाई होगा। और सिर्फ क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी वो आपकी पूरी प्रिपरेशन मेंस में भी काम आएगी। मेंस में भी आप लोग एक टारगेट बनाकर चलो। आप लोग मेंस में 390 में से 350 मार्क्स का टारगेट बनाकर चलो। और ना छोटे छोटे गोल्स बनाओ, एकदम से बड़ा गोल मत बनाओ, छोटे गोल्स बनाओ। डेली कुछ ना कुछ नया सीखो, कोशिश करो कि डेली आप लोगों की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। टाइम को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करो। ये सोच के चलो कि 4 से 5 महीने में, 5 महीने में आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद 1 महीना आप लोगों को रिवीजन करनी है। एक टारगेट रहेगा समय का भी, स्कोर का भी, तो आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो ना, तो आप लोगों को कोचिंग लगा लेनी चाहिए। अब देखो, कोचिंग कौन सी लगानी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो एक सेपरेट मुद्दा है। लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग लगा लेना। इससे क्या होता है, इससे रेगुलरिटी रहती है, गाइडेंस मिलती है। गाइडेंस के लिए तो हम लोग हैं ही, लेकिन एक रेगुलरिटी बनी रहती है। आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, आप मतलब अपने खुद के नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स आप लोगों को ज़रूर बनाने हैं। आप लोगों को अपने नोट्स से ही पढ़ना है, उससे प्रैक्टिस करना है, बुक से प्रैक्टिस करना है। किन बुक से प्रैक्टिस करना है उसके बारे में बता देंगे। मॉक टेस्ट लगाने हैं, टाइम टू टाइम आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहना। और रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कंसिस्टेंसी चाहिए। डेली पढ़ाई करनी है, ये नहीं करना कि 10 दिन पढ़ के फिर 20 दिन छोड़ दिया। नहीं भाई, रोज़ पढ़ना है, कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, डेली पढ़ना है। और प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, मेरे हिसाब से जब आप लोग कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं, जब आप लोग फाइनल ईयर में एंटर करते हैं, तब आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी कुछ लोग पहले भी स्टार्ट कर देते हैं, 12th के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं, तो भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं सारे सेक्शंस की, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई लोग मैथ्स की। मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, चाहे किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे जिससे भी पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियोस हो सकता है पढ़ रहे हो, हमारा जो नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, उस पर आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। जहाँ से ही पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़कर नोट्स बनाने अपने खुद के, किसी और के नोट्स से मत पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, तभी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। उसके बाद बुक से प्रैक्टिस करना है। किस बुक से प्रैक्टिस करना है भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि एसएससी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, वैल्यूज बदल जाती हैं, नाम बदल जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए देखो, ये किरण पब्लिकेशन की बुक आती है एसएससी मैथ्स की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस बुक को जितनी बार हो सके ना उतनी बार प्रैक्टिस करो। जब पहली बार पढ़ रहे हो ठीक है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी, कुछ हो सकता है चीज़ें ना भी हो, दूसरी बार चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तब आप ना स्टार से मार्क करते रहो क्वेश्चन। जैसे जिस क्वेश्चन में भी आप लोगों को डाउट हो रहा है, जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, स्टार से मार्क करो, मतलब पेन से स्टार बना दो। अगली बार करोगे अगली बार अलग कलर से बना दो, अगली बार करोगे अगली बार अलग कलर से बना दो। फिर 3-4 बार बुक पढ़ने के बाद जिस भी सवाल पर अलग अलग 3-4 पेन से स्टार होगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सवाल आपके 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद भी आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा। रिवीजन में ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके। इसके बाद एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स मत उठा लो, एक एक चैप्टर करके पढ़ो। जैसे मान लो परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हो, पहले परसेंटेज पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के नोट्स बनाए, परसेंटेज प्रैक्टिस करी। अगला चैप्टर उठाया, जो भी चैप्टर रेशो उठा लिया, जो भी उठा लिया, पढ़ा, जिस भी इससे भी पढ़ रहे हो नोट्स बनाए, फिर बुक से प्रैक्टिस करा। ऐसे मतलब 3-4 चैप्टर्स पहले अरिथमेटिक कर लो, फिर एडवांस मैथ्स कर लो, लेकिन एक एक चैप्टर करके पढ़ना। 3-4 चैप्टर एक साथ मत खोल के बैठ जाना। एक चैप्टर कंप्लीट होगा तभी अगला चैप्टर आप लोगों को उठाना है। और टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट लगाते रहना, सेक्शनल मॉक्स भी लगाते रहना और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी लगाते रहना। बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ने के चक्कर में मत फंसना, अपना नॉर्मल मीडियम लेवल पढ़ो, ट्रिक से पढ़ो हर चीज को, मतलब बेसिक तरीके से, लॉन्ग मेथड से नहीं करना। आने चाहिए लॉन्ग मेथड भी, लेकिन आपको सवाल ट्रिक से करना है। कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कैलकुलेशन को समय देना है, उसकी आगे भी बात करेंगे। अभी नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश। इंग्लिश को 3 पोर्शन में डिवाइड करो, वोकैब अलग, ग्रामर अलग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग। तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना है आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। न्यूज़पेपर पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी है, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। मैं आप लोगों को भी ये कहूंगा कि अगर नहीं भी पढ़ना चाहते, कोई जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर को पढ़ना। प्रैक्टिस करो वोकैब के लिए, रीडिंग बनाओ। देखो रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, रीडिंग के लिए आप कोई ऐप भी पढ़ सकते हो। न्यूज़ की ऐप डाल लो फोन में, ईजी रहता है फोन में पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है, ऐप में कभी भी पढ़ सकते हो। फिर जब सवालों की प्रैक्टिस करोगे वो प्रॉपर तरीके से करो। देखो ये नियॉन पब्लिकेशन की बुक है, क्लोज टेस्ट की और जंबल्ड PQRS की। क्लोज टेस्ट में जब आप पढ़ोगे ना इसको, इसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है हर चीज़ की। सवाल का जो आंसर सही है वो क्यों सही है, जो गलत है वो क्यों गलत है, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और जंबल्ड PQRS में भी सिमिलरली एक्सप्लेनेशन दी गई है हर चीज़ की। बाकी देखो क्लोज टेस्ट और जंबल्ड PQRS करने का ना मैं आपको एक और ट्रिक सिखाता हूँ। जंबल्ड PQRS में जहाँ फंस जाओ ना, आपको लगे कि सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से उठाओ और ऑप्शन से बनाकर देखो, उससे बन जाएगा। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग सवाल बना पाओगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और रीडिंग के लिए जैसे मैंने बताया, फोन में कोई ऐप डाल लो, जब भी खाली बैठे हो कहीं पर भी 5-10 मिनट का समय जब भी आपके पास है, उस ऐप को पढ़ लो फटाफट से। न्यूज़पेपर के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा अलग से निकालना पड़ेगा, बोरिंग भी हो जाता है एक समय के बाद। ये ऐप वाला तरीका बोरिंग नहीं हो जाता। इसके बाद बात कर लेते हैं वोकैब की। देखो वोकैबलरी रटने से कुछ भी नहीं होगा, इतने हजारों वर्ड्स है, कब तक रट लोगे। एक तो उसको डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो, रूट वर्ड से पढ़ने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। 2-3 हज़ार वर्ड्स की वोकैबलरी का टारगेट रखो। डेली का टारगेट रखो कि डेली मुझे 15 से 20 नए वर्ड सीखने हैं। 15 से 20 वर्ड्स नए सीखो, अपनी नोटबुक बनाओ अलग से वोकैबलरी की और वहाँ से पढ़ाई करते रहो। देखो वोकैब के लिए भी ये नियॉन पब्लिकेशन की वर्ड पावर रूट वर्ड्स की बुक आती है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 3000 वर्ड्स मिल जाएंगे, जिसमें से 2000 वर्ड्स तो डेफिनेशन के साथ हैं और 1000 आपके एडिशनल वर्ड्स हैं। यानी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से समझाया गया है सब कुछ, रटना नहीं पड़ेगा। आप इसको समझोगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ साथ ना वोकैबलरी के लिए ना आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वोकैब प्लेलिस्ट सेक्शन में, उसमें आपको ईशा मैम की वीडियोस मिलेंगी वोकैब की। आप एक बार वहां से पढ़ लेना, वहां से पढ़ोगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीके की और रीजनिंग की। देखो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग बहुत ईजी है, रीजनिंग में कोई इतनी ज्यादा मारामारी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं आप लोगों को। अगर आप कहीं कोचिंग लगा रखी है तो वहाँ से तो पढ़ ही रहोगे। नोट्स बनाओ, सबसे पहले सिलेबस नोट डाउन करो एक रजिस्टर में, नोट्स बना के उसको अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितने हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। जैसे मैंने बताया, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट चेंज होंगे। अब जीके,
जीके में लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मुझे भी सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी जब मैं प्रिपरेशन करता था, और आप में से भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहता है, मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं इस चीज़ को लेकर। देखो भाई, जीके में क्या करना है, जीके में एक तो आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, एक स्टैटिक जीके पढ़नी है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं भाई, करंट अफेयर्स पढ़ने का ये तरीका है कि आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस देख लो, मंथली वीडियोस देख लो, या मंथली तो देख ही लो, चलो मंथली के साथ साथ ना 6 महीने वाली भी वीडियोस देख लो करंट अफेयर्स की, फास्ट फॉरवर्ड करके जैसे 2 की स्पीड पर करके देख लेना। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल देखोगे ना, उसमें हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती है, बहुत आप लोगों का समय खराब होगा। डबल की स्पीड करके देख लो या फास्ट फॉरवर्ड करके, जैसे भी आप लोग देखना चाहो आप लोग देख लो, बहुत हेल्पफुल रहेगी, महीने वाली भी और 6 महीने वाली भी। और स्टैटिक जीके के लिए क्या करना है, स्टैटिक जीके के लिए भी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन की बुक्स हर मतलब इनकी जितनी भी बुक्स हैं ऑलमोस्ट सारी बुक्स इनकी अच्छी हैं, इनका कंटेंट अच्छा रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, वो आप लोगों के बहुत काम आएगा। देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पढ़ लिए तो उससे नया तो कुछ है ही नहीं, वही चीज़ें बार बार रिपीट होनी है, वो पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ये थी तैयारी की बात। अब तैयारी के बाद रिवीजन जरूर करनी है, और हाँ, तैयारी करते हुए ना ट्रिक जरूर सीखना है आप लोगों को। कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कैलकुलेशन के लिए भी समय निकालो डेली। कैलकुलेशन फास्ट, जैसे स्क्वायर रूट हो गया या स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, इन चीज़ों के ट्रिक्स होते हैं। बेसिक मेथड से करोगे बहुत समय लगेगा, ट्रिक्स से करोगे ना फटाफट कुछ सेकंड में आपका सवाल का आंसर निकल जाता है। अब भाई रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन ना 2 तरीके से करनी है, एक आपको डेली रिवीजन, एक आपको वीकली रिवीजन। डेली रिवीजन कैसे करनी है, डेली रात को, पूरे दिन में आपने जितना भी पढ़ा रात को 15 मिनट रखने हैं रिवीजन के लिए। उन 15 मिनट में पूरे दिन में जो पढ़ाई करी है उसकी रिवीजन कर लेनी है। और वीकली रिवीजन कैसे करनी है, संडे रख लो या कोई भी दिन रख लो, संडे ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। संडे ऐसे करो कि कुछ घंटे, मतलब हाफ डे रख लो या जो भी रख लो, वो समय आप लोगों को रिवीजन को निकालना है कि पूरे हफ्ते में जितनी भी पढ़ाई करी है उसकी रिवीजन करनी है। इससे क्या होगा, भूलोगे नहीं। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, नए कॉन्सेप्ट सामने आएंगे, पुराने कॉन्सेप्ट भूलते जाओगे। पुराने कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन जरूरी है, आप रिवीजन करते रहोगे तो वो चीज़ें रिटेन रहेंगी, आप लोग भूलोगे नहीं। उसके बाद सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि कोचिंग लगा ली तो सेल्फ स्टडी भूल गए। सेल्फ स्टडी आप लोगों को जरूर करनी है। मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंट रहना और डेली पढ़ना। मिनिमम रिसोर्सेज रखो, बहुत ज़्यादा भंडार मत लगा लो किताबों का। किताबें तो हज़ारों मिल जाएंगी आप लोगों को मार्केट में, लेकिन मिनिमम रिसोर्सेज रखो और उन्हीं को रिवाइज करते रहो। मिनिमम चीज़ों से पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो। जो आपको आपके वीक पॉइंट्स लगते हैं उनको नोट डाउन करो, उन पे काम करो, उनकी पढ़ाई करते रहो। और किसी चीज़ पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए। हमारा नया चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस सब्सक्राइब कर दो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।